रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम, इंतहाई काबिले तकरीम मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशी मेरी माओ और बहनों, आज का ये इजलास शाहपुर जयपुर के नौजवानों ने और यहाँ के जिम्मेदारों ने मुनक्किद किया और इसमें मुझ नाचीज को मौका फराहम किया, बुलाया। मैं इसके लिए यहाँ के तमाम उलमा और जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ। अभी मुझसे पहले सूबे उड़ीसा के बहुत ही अजीम शख्सियत, बाकमाल शख्सियत, मंबे इल्म हिकमत, जामिया इल्म इरफा, हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी बद्दज़िल्लहुल आली, मोहतमीम व शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा का जामे खिताब आप सब ने समाअत फरमाया और साथ ही आपके उड़ीसा के बहुत ही बेहतरीन शायर मद्दाह रसूल जनाब हाफिज कारी कमरुल इस्लाम साहब कमर के अशार भी आपने समाअत फरमाए। अब आप हजरात थोड़ी देर अगर आप मुतवज्जे हो जाएं तो मैं आपसे बहुत मुख्तसर वक्त में कुछ अर्ज करके रुखसत होना चाहूंगा, लेकिन अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि आप मेरे तरफ देखें। सबसे पहले आप इधर मुतवज्जे हो जाएं और दरमियान में जब तक मेरी गुफ्तगू मुकम्मल ना हो जाए आप दरमियान में कोई अपनी जगह से ना उठें और इस आज़्म और इरादे के साथ मेरी बात सुने कि जो बात यहाँ से कही जाएगी इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे अमल इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर मुझे आप यकीन दहानी कराएं कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इस वक्त
मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं, आज जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, यकीनन इस वक्त का ये सबसे अहम और काबिले तवज्जो बात है जिस पे हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है और एक मुनज़्ज़म और जामे लाए अमल तैयार करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज हमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा हमें लाहिक है वो ये है कि आज हमारा ईमान दीन और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बका की फिक्र करनी है। हमारा अगर कोई हमारी जान और माल और इज्जत और आबरू को लूटता है, यकीनन ये भी खतरा है, लेकिन ये किसी हद तक के इसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी जान लुट जाए, माल लुट जाए, इसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ईमान लुट जाए इसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ईमान वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हरगिज हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके ईमान को लूटा जाए। मेरे दोस्तों, यकीनन आज जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं वो रहजन, आज वो ईमान के लुटेरे तरह तरह के प्लान बना करके और मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस आज हमारी बच्चियों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इर्तिदाद का लहर चल रहा है, हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही हैं। मेरे दोस्तों, इसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है और बताने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। ये ईमान सबसे कीमती नेमत है, ये सबसे कीमती सरमाया है, ये सबसे अजीम नेमत है, ये सबसे कीमती सरमाया है। और ईमान जब एक मर्तबा किसी के दिल के अंदर रासिख हो जाता है, जब एक मर्तबा ईमान दिल के अंदर समा जाता है, तो आसान नहीं है कि उसके ईमान को निकाला जाए, उसके ईमान को लूटा जाए। उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। कुरान करीम में सूरह बुरूज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वाकया नकल किया है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ आप भी मेरी बात सुनेंगे और पर्दे में जो मेरी माएं और बहनें और बेटियां हैं वो भी मेरी बातों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। काफिर बादशाह का जमाना है। उस जमाने का जो बादशाह वो काफिर था, उस जमाने में कुछ लोग ईमान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कुछ लोग ईमान कबूल कर लेते हैं। जब इसकी इत्तिला और इसकी खबर उस वक्त के बादशाह को मिलती है कि हमारे ममलकत में कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया है, तो वो हुक्म देता है खंदक खोदी जाए। खंदकें खुदवाता है और खंदकों के अंदर आग जो है डाली जाती है, आग की खंदक तैयार की जाती है। ईमान वालों को यके बाद गिरे बुलाया जाता है और उससे ये पूछा जाता है, ये बताओ तुम ईमान पर कायम रहना चाहते हो या ईमान से फिरना चाहते हो? अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे, अगर तुम ईमान की बात करोगे तो तुम्हें इस खंदक के हवाले कर दिया जाएगा, और अगर तुम ईमान से वापस लौट जाओगे, अगर तुम ईमान से फिर जाओगे, अगर तुम इससे वापसी की बात करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। चुनांचे एक दो नहीं, बड़ी तादाद में
जो लोग ईमान लाए थे अपने आप को उन्होंने उस खंदक के हवाले कर दिया, उस दहकती हुई आग के हवाले कर दिया। जाने चली गई लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। उसी में एक खातून भी आती है। खातून को जब उस खंदक के सामने लाया गया, वो खातून जिसके गोद में एक दूध पीता हुआ, जिसके गोद में एक छोटा बच्चा भी है, वो खातून जब उससे वो सवाल करता है, ये बताओ तुम में क्या अजीज है, क्या तुम अपनी जान देना चाहती है? बच्चे के साथ तुम्हें इस खंदक के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर तुम ईमान के ऊपर कायम रहेगी तो बच्चे के साथ तुम्हें इस खंदक के हवाले कर दिया जाएगा। और अगर तुम ईमान से वापस लौट जाएगी, अगर तुम ईमान का सौदा कर लेगी, अगर तुम मुर्तद हो जाओगी तो फिर तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हारे इस बच्चे की भी जान बच जाएगी। वो खातून अपनी जान की मोहब्बत में नहीं, अपने बच्चे की मोहब्बत में थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। अपनी जान की मोहब्बत में नहीं, अपनी जिंदगी की मोहब्बत में नहीं। हर माँ की कमजोरी औलाद होती है। वो बच्चा जो गोद में था, उस बच्चे की मोहब्बत में वो खातून थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा जाती है। उसके पाँव के अंदर लग़ज़िश आती है, उसके पाए इस्तिकामत के अंदर जुम्बिश आती है। जब वो अपने उस इरादे में थोड़ी सी कमजोरी पाती है, वो बच्चा जो गोद में है, वो बच्चा बोल उठता है, इस्बिर उम्मा, इस्बिर या उम्मा, इन्नकी अलल हक़, अम्मी जान सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं। अम्मी सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं। जब वो बच्चा बोलता है, अम्मी सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं, तो पाँव जिसके अंदर लग़ज़िश पैदा हुई थी, उसमें उस लग़ज़िश लड़खड़ाते हुए पाँव के अंदर जो है इस्तिकामत पैदा हो जाती है। उसके पाँव और उसके अंदर जो है दबाव पैदा होता है। वो बच्चा समेत उस आग के खंदक में चली जाती है, बच्चा समेत आग के हवाले हो जाती है, लेकिन वो ईमान का सौदा नहीं करती है। ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरी माँ और बहनों, ये वाकया आपके लिए एक नमूना, ये आपके लिए एक मिसाल है, ये आपके लिए नमूना है। आप तारीख पढ़िए, आप पढ़िए और आप इसको जानने की कोशिश कीजिए कि ईमान ये कितनी अजीम दौलत है, ईमान ये कितना अजीम सरमाया है, ईमान ये कितनी अजीम नेमत है। आज मोबाइल के जरिए से आज ये ईमान के लुटेरे शब्द बाग दिखला करके और झांसा दे करके, इश्क और मोहब्बत की बातें करके और ये सादा लौह बच्चियों को अपने जाल के अंदर फंसाता है। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों के तादाद में आज हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में जा चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, ईमान ये सबसे अजीम नेमत है, ये सबसे कीमती नेमत है, ये सबसे अजीम सरमाया है। आप किसी के झांसे में ना आवे, आप किसी के बहलावे में ना आवे, आप किसी के फुसलावे में ना आवे, आप किसी के शब्द बाग दिखाने में ना आवे। ईमान ये तो सबसे अजीम नेमत है। ये कितनी अजीम नेमत है। अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम में एक नहीं कई वाक़यात हैं। फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह अल्लाह, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईमान की दावत दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था वो तिलमिला गया, परेशान हो गया। उसने कहा कि ये जादूगर है। इससे मुकाबले के लिए उस जमाने में जितने जादूगर थे सबों को बुलाया और जादूगर, क्योंकि जादूगर के सामने मकसद क्या था? माल कमाना। उसके सामने उसका मकसद माल था। चुनांचे आते के साथ पहले फिरौन से उसने सौदा तय किया। ये बताइए, अगर हम सब जीत जाएं, अगर हम गालिब आ जाएं, तो हमें क्या इनाम दीजिएगा?
हमें क्या मिलेगा? पहले सौदा तय किया, लेकिन बिल आखिर होना वही था जो अल्लाह की मर्जी थी, जो अल्लाह की मर्जी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना मौजज़ा दिखलाया तो वो जादूगर सब सजदे में गिर गए, सब ईमान कबूल कर लिए, सजदे में गिर गए। फिरौन तिलमिला गया, फिरौन परेशान हो गया, क्या बात है, हमने जिसको मुकाबले के लिए लाया था वही ईमान के अंदर दाखिल हो गया, हमने जिसको मुकाबले के लिए लाया था वही उसका फरमाबरदार हो गया, हमने जिससे मुकाबले के लिए लाया था वो जो है उसी का होकर के रह गया। चुनांचे फिरौन ने धमकाया, खूब धमकाया, तुम्हें ये सजा देंगे, ये हाथ काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, तुम्हें ऐसी सजा देंगे, तुम्हें ऐसी सजा देंगे। उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया, अरे तुम क्या कर सकते हो, तुम जो कर सकते हो वो करो, तुम क्या कर सकते हो, तुम यही तो कर सकते हो कि मेरे सर को मेरे जिस्म से अलग कर सकते हो, तुम मेरी जान ही ले सकते हो, इससे ज्यादा और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन हम ईमान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अब ईमान से वापस लौटने वाले नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सईद बिन जुबैर ताबई है, बड़े ताबई में से। हज्जाज बिन यूसुफ वक्त का जालिम बादशाह सईद बिन जुबैर से पूछता है, ये बताओ हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या ख्याल है? हजरत सईद बिन जुबैर वो अजीम ताबई उस जालिम बादशाह को ललकार कर कहते हैं, ये जालिम है, हज्जाज बिन यूसुफ से बहुत जालिम इंसान है, बड़ा जालिम इंसान है। हज्जाज बिन यूसुफ ने उनसे कहा कि सुनो, अगर तुम ऐसी बात करोगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। सईद बिन जुबैर कहते हैं, अरे तुम मुझे कत्ल कर सकते हो, तुम मेरी दुनिया बिगाड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरत बिगाड़ूंगा। मतलब ये है, तुम मुझे कत्ल करोगे, मेरी दुनिया बिगड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी, तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी। मैं नहीं डरता इस बात से कि तुम मुझे कत्ल कर दो, तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरी दुनिया ही तो बिगाड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी आखिरत मेरे कत्ल से बिगड़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। कुरान एक नहीं अनेक वाकया इस ईमान के लुटेरों को सुनाना। ये ईमान के जो लुटेरे हैं, जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ऐ मेरे कौम के जिम्मेदार लोगों, ऐ शाहपुर और इस कुर्बो जवार से आए हुए मेरे जिम्मेदारों, आज जरूरत इस बात की है हम एक मुनज़्ज़म कौम होकर के और इज्तिमाइयत के साथ जिंदगी गुजारे और इन ईमान के लुटेरों के खिलाफ एक मुकम्मल आज़्म करें, एक मुकम्मल प्लान बनाए, किसी तरीके से इसकी साजिश जो है कामयाब न होने पाए, किसी तरीके से ये अपनी साजिश में कामयाब न होने पाए, इसके लिए आज हमें तैयार होने की जरूरत है। बहैसियत एक कौम के आज हमें मुज्तमे होने की जरूरत है, आज इज्तिमाइयत की जरूरत है, आज इत्तेहाद की जरूरत है, आज अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों और अपनी बहनों को आज बेहतरीन तालीम के जरिए से आरास्ता करने की जरूरत है। एक प्लान के तहत ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सामने हमारी बेटियों के ईमान का सौदा हो जाए और हमारी कौम की बच्चियां गैरों के हाथ में चली जाए और हम हाथ पर हाथ धरे रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐ नौजवानों, आप अपनी तारीख को पढ़ो, आप पहले तारीख पढ़ो, आप देखो ईमान के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी गई है और बेटियों की इज्जत और इस्मत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कैसी कुर्बानी दी गई है। मुअतसिम बिल्लाह का जमाना है, मुअतसिम बिल्लाह का जमाना है। रूम में जालिम बादशाह है, रूमी सल्तनत में एक ईमान वाली औरत को सरे बाजार उसकी इस्मत पर उसकी इज्जत को लूटा जाता है। सरे बाजार एक ईमान वाली औरत जब उसकी इज्जत को लूटा जाता है तो वो वहां पर पुकारती है, वाह मुअतसिम बिल्लाह, वाह मुअतसिमा, कहां है मुअतसिम,
कहाँ है मोतसिम। चुनांचे वहां से ये खबर लेकर के एक कासिद मोतसिम बिल्लाह के पास आता है और आकर के उसे खबर देता है कि रूम के अंदर जो है, रूमी सल्तनत में एक ईमान वाली खातून की इज्जत लूटी गई और फिर उसे सलाखों के अंदर बंद कर दिया, उसे कैद करके गिरफ्तार कर लिया है और उसने आपको पुकारा है। मोतसिम बिल्लाह एक खत लिखते हैं रूमी बादशाह के नाम, मिन जानिब मोतसिम बिल्लाह, मोतसिम बिल्लाह के जानिब से रूमी कुत्ते के नाम लिखते हैं कि जिस औरत की इज्जत लूटी गई है और जिसे तुमने सलाखों के अंदर गिरफ्तार किया है उसे तुम रिहा कर दो, वरना तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए। मैं लश्कर तैयार करूंगा जिसका एक सिरा रूम में होगा और दूसरा सिरा यहाँ पर होगा। जब ये खत लेकर के कासिद गया और उसने खत पढ़ा तो उसने इस खत पर कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों? उसने ये सोचा एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए ये लश्कर तैयार करेगा और फिर रूम भेजेगा और उसके लिए मुकाबला करेगा। अरे कौन ऐसा करता है? बस ये खत उसने लिख दिया, खत पर कोई तवज्जो रूमी बादशाह नहीं दी। चुनांचे मोतसिम बिल्लाह अल्लाह अल्लाह ये लश्कर तैयार करते हैं और लश्कर तैयार करके और ये रूम पहुंचते हैं और रूमी सल्तनत का परक्षा उड़ा करके और वो औरत जो कैद के अंदर थी, वो औरत जिसकी इज्जत को लूट करके और सलाखों के अंदर गिरफ्तार किया था, उसको वो आजाद कराते हैं और आजाद कराने के बाद उससे कहते हैं कि तुमने मुझे पुकारा था, तुमने मुझे पुकारा था, मैं मोतसिम हूँ, मैंने तुम्हें आजाद किया। वो औरत कहती है इस धरती पे, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर तुझसे ज्यादा बागैरत इंसान इस वक्त कोई नहीं, तुझसे ज्यादा बाहमियत इंसान इस वक्त इस रुए जमीन के अंदर कोई नहीं, इस रुए जमीन के ऊपर कोई नहीं है। चुनांचे मोतसिम बिल्लाह न सिर्फ ये कि रूमी सल्तनत के परक्षे उड़ा देता है बल्कि उस औरत को वहां से आजादी दिलाता है। मेरे दोस्तों आगे आइए, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। एक यहूदी दुकानदार के यहाँ एक मोमिन, एक ईमान वाली बहन, एक ईमान वाली एक मोमिना, वो कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वो यहूदी बददियानत आदमी था, वो यहूदी बदमाश आदमी था, वो यहूदी बदकार आदमी था। उसने पीछे से कपड़ा बांध दिया और जब वो उठने की कोशिश की तो कपड़ा खिंच गया और वो बेपर्दा हो गई। उस दुकानदार ने पीछे से कपड़ा बांध दिया, जब वो उठने की कोशिश की तो कपड़ा खिंच गया और वो बेपर्दा हो गई। सामने एक दूसरा दुकानदार जो ईमान वाला था वो इस मंजर को देखकर रह न सका, वो अपनी दुकान से बाहर निकला और उस यहूदी का सर उसने कलम कर दिया, यहूदी का सर कलम कर दिया। जब उस यहूदी का सर उसने कलम किया तो यहूदी सब जमा हो गए और सब ने मिल करके और उस ईमान वाले को शहीद कर दिया। जब प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तिला हुई, इसकी खबर हुई, आका तशरीफ लाए और उस यहूदी कबीले के साथ जो मुआहिदा था, पहले आका ने उस मुआहिदे को मनसूख किया और उस मुआहिदे को मनसूख करने के बाद उस कबीले का हिसार किया, उसका मुहासरा किया और उस कबीले को मदीने से बाहर निकाल दिया। सिर्फ एक मोमिना औरत को बेपर्दा करने के वजह से, बेपर्दा करने के वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कबीले से मुआहिदा को मनसूख करते हैं और उसे मदीना से बाहर निकाल देते हैं। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, एक कौम के कय्यूर नौजवानों, आज हमारी बेटियों के ईमान का सौदा हो और हम हाथ पर हाथ धर करके देखते रह जाएं, ये नहीं हो सकता है। एक ईमान वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीवाने के सामने उसकी बहन की इज्जत को लूटा जाए, उसकी बहन की इस्मत को तार तार किया जाए, उसके ईमान का सौदा किया जाए, उसे मुर्तद बनाया जाए। एक ईमान वाला इसको देख करके कभी बर्दाश्त नहीं।
इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है, तैयार हो जाइए, मुनज़्ज़म कौम और एक मुज्तबा कौम बन करके जिंदगी गुजारिए, लाए अमल तैयार कीजिए, एक दीनी स्कूल कायम कीजिए, इस्लामी माहौल में स्कूल और कॉलेजेस बनाइए। आज ऐसे इदारों की जरूरत है, आज ऐसे कॉलेज की जरूरत है, आज ऐसे स्कूलों की जरूरत है जहां हमारी बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सके, इस्लामी माहौल में तालीम हासिल कर सके, दीनी माहौल में तालीम हासिल कर सके। आज ये जो फितना है, इसकी एक वजह मखलूत तालीम है। हमारी बच्चियां अपने घरों से चली जाती है पढ़ने के लिए, आप तो भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको नहीं मालूम कि इन कॉलेजेस के अंदर मखलूत तालीम की वजह से हमारी बच्चियों के साथ क्या होता है, इसका इल्म हमें नहीं है, इसका इल्म आपको नहीं है। अगर आप आने वाली नस्लों के लिए फिक्रमंद हैं, आने वाली नस्लों में दीन बाकी रहे, ईमान बाकी रहे, ईमान की हिफाजत हो, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ऐसे दीनी स्कूल कायम कीजिए, ऐसे कॉलेज कायम कीजिए जहां इस्लामी माहौल में और इस्लामी फिक्र के साथ असली तालीम का इंतजाम हो। मखलूत तालीम से अपनी बच्चियों को बचाने की कोशिश कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं इस प्रोग्राम में, चूंकि हमारी माएं और बहनें भी पर्दे से गुफ्तगू सुन रही हैं, मैं अपनी माओ और बहनों को भी ये पैगाम देना चाहूंगा, ऐ मेरी माओ और ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, आज जरूरत इस बात की है, ऐ मेरी माओ और बहनों, आज जरूरत इस बात की है, आप इसके लिए अपने तौर पर तैयारी कीजिए और ईमान की कीमत को समझिए। अल्लाह अल्लाह। आइए मैं आपको कुरान करीम ही से एक वाकया और सुनाऊं। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, जी इमरात फिरऔन, कुरान ने एक मिसाल बयान की, ईमानी कैरेक्टर, एक मिसाली कैरेक्टर पूरे ईमान वालों को बताया, मिसाली कैरेक्टर, एक आइडियल, एक नमूना। लोग ये समझ रहे होंगे कि वो मिसाली कैरेक्टर वो कोई मर्द होगा, किसी मर्द के कैरेक्टर के बारे में कुरान ने बयान किया होगा। जी नहीं, आगे कुरान कहता इमरात फिरऔन, वो मिसाली कैरेक्टर जिसको बयान किया ये कोई मर्द नहीं, ये एक औरत, और वो किसकी औरत? फिरऔन की औरत। अल्लाह अल्लाह, फिरऔन की औरत। ये किस जमाने की बात है? जिस जमाने में फिरऔन एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से जिस दीन को फैलाया जा रहा है, जिस इस्लाम की बात की जा रही है, उसको जो है खत्म किया जाए, उसको बाहर किया जाए, इसकी फिक्र में फिरऔन है। और इत्तिफाक अल्लाह का फैसला देखिए, और अल्लाह की हिकमत देखिए, और अल्लाह की कुव्वत देखिए। जिस ईमान और दीन से लोगों को दूर करने की फिरऔन कोशिश कर रहा था, वो दीन इस्लाम उसके बेडरूम के अंदर दाखिल, उसके बेडरूम के अंदर दाखिल हो गया। बीवी ईमान ले आई, बीवी ईमान ले आई, बहुत परेशान हुआ। जब मालूम हुआ, बुखला गया, तिलमिला गया, बड़ी सजाएं दी, बड़ी अज़ियतें दी, बड़ी तकलीफें दी, मेडिकल टार्चर किया, फिजिकल टार्चर किया, उसको शिकारी कुत्तों के सामने छोड़ दिया, सांप बिच्छू के सामने छोड़ दिया। ऐसी सजा कमरे में बंद कर दिया जाता, और अंदर शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया जाता, कमरे में बंद कर देता, और अंदर सांप बिच्छू को छोड़ देता। लेकिन वो अल्लाह वो कैसा मुहाफिज है। जब एक ईमान वाला अपने ईमान की हिफाजत चाहता है तो अल्लाह की कैसी मदद उतरती है।
बयान करने वाला बयान करता है कि जब कमरे को खोल करके देखते तो देखते कि शिकारी कुत्ता एक तरफ बैठा हुआ है और वो एक तरफ बैठी थी, सांप बिच्छू एक तरफ बैठे हुए हैं और वो एक तरफ बैठी हुई है। सांप बिच्छू भी उन्हें नहीं तकलीफ पहुंचाते, शिकारी कुत्ता भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। जब फिरौन तिलमिला गया और परेशान हो गया तो आखिर में उसने जल्लादों को बुलाया और मैं और चोबे मंगवाए और लंबी लंबी सलाखें और मेखें मंगवाई और अपनी मलका अपनी बीवी हजरत आसिया से कहा कि सुनो, अब तुम्हें ऐसी तकलीफ पहुंचाई जाएगी, अब तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी। तख्त लाया गया और उस तख्त से उसको बांध दिया, हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया, दोनों हाथों को बांध दिया, दोनों पांव को बांध दिया और कहा कि सुनो, ये देखो सलाखें हैं, अब ये सलाखें तुम्हारी आंखों में ठोकी जाएंगी, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कान में, तुम्हारे गाल में, तुम्हारे जिस्म के हिस्से में ये सलाखें जो है और ये कोड़े और ये सलाखें जो है तुम्हारे जिस्म के हिस्से में ठोकी जाएगी। अब या तो तुम ईमान से वापस लौट जाओ, या तो तुम ईमान से फिर जाओ और नहीं तो तैयार हो जाओ, ये सख्त सजा, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। अब ये मेखें जो है तुम्हारी आंख में मेखें ठोक दी जाएगी, कान में मेखें ठोक दी जाएगी, यहाँ पर मेखें ठोक दी जाएगी, ये तुम्हारे रुखसार में मेखें ठोक दी जाएगी, तुम्हारे जिस्म के हिस्से में मेखें ठोक दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो खातून उसके अज़्म को सलाम, उनके तक़वे को सलाम, उनके इस्तिक़ामत को सलाम, उनके आज़्म को सलाम करता हूँ। वो कैसा आज़्म, वो कैसा इस्तिक़लाल और वो कैसी इस्तिक़ामत। अल्लाह अल्लाह, उसी वक्त वो दुआ करती है, इज़ क़ालत रब्बी बिली इंदक बैतन फिल जन्नह, वो दुआ करती है, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तू जानता है अब तक के जितनी तकलीफें पहुंचाई गई, अल्लाह मैंने तो उसको बर्दाश्त कर दिया, लेकिन ऐ मौला अब तो तकलीफ ये देना चाहता है, ऐ अल्लाह कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस तकलीफ को मैं बर्दाश्त न कर पाऊं और फिर ये ईमान पर मैं कायम न रह सकूं। इसलिए ऐ मौला मेरी आपसे दरखास्त है, हाथ दुआ के लिए वो उठाना चाहती है लेकिन हाथ जालिम ने बांध दिया है, वो हाथ उठा नहीं पाती लेकिन जुबान खोल कर कहती है, ए अल्लाह इस सजा से पहले कि ये मेख मेरी आंखों में ठोके, इससे पहले ए अल्लाह मेरी रूह को कब्ज कर लीजिए और मुझे अपने पास जन्नत में जगह अता फरमा दीजिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करके लेकर के चले गए, रूह अर्श के जानिब चली गई और ये जालिम जो है मुर्दा लाश पे मेघ ठोकता रहा, कील ठोकता रहा और वो रूह अल्लाह के दरबार में जा चुकी थी। जब वो रूह अर्श इलाही पर पहुंची, इब्ने कसीर ने, मुफस्सिर हजरत इब्ने कसीर ने लिखा है कि वो रूह अर्श पर पहुंचती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रूह के इस्तिक़बाल करते हैं और रूह का इस्तिक़बाल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मुझे मालूम है तुमने कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की, तुम्हें कैसी कैसी अज़ियतें पहुंचाई गई, तुम्हें कैसी कैसी तकलीफें दी गई और तुमने बर्दाश्त की, मुझे मालूम है। अब आ जाओ, तुम दुनिया में जिस तरह सबसे कमीने इंसान की बीवी थी, अब आखिरत में अल्लाह तुम्हें सबसे अच्छा इंसान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बना। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, इस्लाम, उलमाए देवबंद, नौजवान कमेटी शाहपुर, मौलाना अकरम कासमी, नारे तकबीर, इस्लाम। ऐ मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के यहाँ ये मकाम है, अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से जाते हैं,
अगर ईमान पर खात्मा होता है और ईमान को बचा कर ले जाते हैं, अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है, अल्लाह के यहाँ क्या मर्तबा है। इसलिए मैं अपनी बहनों से और अपनी माओ से मैं ये कहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट आई महाराष्ट्र से, हजरत मौलाना उमरैन महफूज साहब कहते हैं कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हर महीना 60 से 70 बेटियां बहनें सिर्फ महाराष्ट्र में गैरों के हाथ में जा रही है। वही कहते हैं कि भोपाल में एक गांव की 100 औरतें, लड़कियां नहीं औरतें, शादीशुदा औरतें वो गैरों के हाथ में चली गई, अपने बच्चे और अपने शौहरों को छोड़ करके, और वो गैरों के हाथ में चली गई। एक नहीं 100 औरत एक गांव की। क्या हालात है हमारे मुल्क के, किन हालात से हमारा गुजर रहे हैं, और ये दुश्मनों की कैसी सख्त प्लानिंग है, कैसी सख्त साजिशें हैं हमारे ईमान के लुटेरों की। हमें बेदार होने की जरूरत है। ऐ मेरी बहनों, बेदार होने की जरूरत है। इनके झांसे में नहीं आवे, ये बीवी बना कर रखने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। साल 2 साल तक के ये इस्मत और इज्जत को तार तार करते हैं, लूटते हैं, और उसके बाद उसे कोठे के हवाले कर देते हैं। अब वो या तो खुदकुशी करती है या फिर खुद उसे वो कत्ल कर देता है। वो कहीं का उसे रहने नहीं देता। इस सिर्फ झांसा है इश्क और प्यार और मोहब्बत का। ये उसे बीवी बना करके नहीं ले जाता है, बल्कि ये जालिम जो है उसकी जिंदगी से खेलने के लिए उसे लेकर के जाता है। ऐ मेरी माँ और बहनों, कभी भी ये मोबाइल के गलत इस्तेमाल न करें, और मोबाइल के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, और दीगर व्हाट्सएप के जरिए से, और दीगर जो है चैट के जरिए से अगर कोई शब्द बात दिखलाता है, और कोई गुमराह करने की कोशिश करता है, और कोई ईमान को लूटने की कोशिश करता है, हरगिज उसके जाल में ना आवे, हरगिज उसके जाल में ना। और मैं जिम्मेदार लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं सरबराह लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं बराह रास्त तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, आप अपनी बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं, अपनी बच्चियों को बचपन में मकतब में पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, ईमान सिखलाएं, अकायद सिखलाएं, इस्लामियात सिखलाएं, दीनियात सिखलाएं। कसम खुदा की, अगर आपकी बच्ची बचपन में मकतब में पढ़ेगी, अगर आपकी बच्ची बचपन में कुरान पढ़ी रहेगी, आपकी बच्ची अगर बचपन में ईमान की अहमियत को सीखी होगी, अकायद का इल्म होगा, और ईमानियात को वो पढ़ी होगी, वो कभी बड़ी होकर के और अपने ईमान का वो सौदा नहीं करेगी। शर्त ये है, ये बचपन में, ये मकतब में पढ़ाने वाले जो हमारे उलमा हैं, ये मस्जिद में बैठ करके और पढ़ाने वाले जो हमारे आइम्मा हैं, आप इनकी वक़्त को समझिए, आप इनके मकाम को समझिए, आप इनके मर्तबे को समझिए, आप इनकी हैसियत को समझिए। अरे ये वो लोग हैं जो आपकी बच्ची के मुस्तकबिल को संवारते हैं, आपके बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं जिस तालीम पे जन्नत का वादा है, जिस तालीम पे ईमान की हिफाजत की जमानत है, वो तालीम दे रहे हैं। आप कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ आप जो है 5,000 और 10,000 रुपए फीस लेते हैं। आपके पास वहाँ 5 और 10,000 देने में कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन आप अपने उस उस्तादिज़ा और उन उलमा की कदर नहीं करते जो आपके बच्चों को मुसलमान बना रहे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार रहे हैं, आपके बच्चों को ईमान सिखला रहे हैं। ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह करके रुखसत हो रहा हूँ, आप अपने उन उलमाए किराम से मोहब्बत कीजिए, उनके एहसान मंद रहिए कि वो आपके बच्चों को मुसलमान बना रहे हैं। और अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मकतब भेजिए, पहले कुरान पढ़ाइए, पहले दीन सिखलाइए, पहले इस्लाम सिखलाइए, पहले इस्लामियात सिखलाइए, उसके बाद फिर अपने बच्चे और बच्चियों को आप स्कूली तालीम भी दीजिए। आप डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, लेक्चरर भी बनाइए, जज भी बनाइए, वकील भी बनाइए, IAS बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चों को मुसलमान बना लीजिए, पहले ईमान वाला बना लीजिए, उसके बाद आप आगे सब कुछ बनाइए। ए मेरे नौजवानों, मैं एक बात कह करके आपसे रुखसत होता हूँ। शाहपुर के नौजवानों, जरा मेरी बात तवज्जो के साथ आप सुनो। इस वक्त मुझसे पहले अभी हमारे हाफिज कारी कमरुल इस्लाम साहब फिलिस्तीन पर अशार पढ़ रहे थे।
और हजरत मुफ्ती साहब बाकी साहब दामद बरकातहू ने भी कुछ इस पे रोशनी डाली। आपको मालूम है फिलिस्तीन के अंदर जो झगड़ा हो रहा है दो कौम के दरमियान, एक कौम का नाम मुसलमान और दूसरी कौम का नाम यहूदी। मुसलमानों की तादाद कितनी है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में 140 करोड़, 1 अरब 40 करोड़। पहले ये तादाद थी, अब बढ़ गई। अब बताते हैं लोग तकरीबन 2 अरब। पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की तादाद है तकरीबन 2 अरब, पहले 1 अरब 40 करोड़। और यहूदियों की तादाद कितनी है? सिर्फ 1 से 1.25 करोड़। पूरी दुनिया में यहूदी कितने हैं? सिर्फ 1 से 1.25 करोड़। और मुसलमान कितने हैं? 1 अरब 40 करोड़। बल्कि आज के हिसाब से 1 अरब नहीं बल्कि तकरीबन 2 अरब के करीब है। लेकिन हालात क्या है, कैसा जुल्म हो रहा है? क्या इससे पहले कभी ऐसा जुल्म आपने देखा? छोटे छोटे बच्चों खाको खून में तड़पा दिया जा रहा है। बच्चे के सामने उसके माँ बाप की लाश तड़प रही है। माँ बाप के सामने नन्हा दूध पीता हुआ बच्चे को तड़पा दिया जा रहा है। बीवी के सामने बीवी का सुहाग लुट रहा है, बीवी के सामने शौहर का जनाजा उठ रहा है और शौहर के सामने बीवी का जनाजा उठ रहा है। सिर्फ 1.25 करोड़ और एक तरफ 1 अरब 40 करोड़। इसके बावजूद ये 1 अरब 40 करोड़ को साफ सुन लिया। कोई तजवीज भी इसके खिलाफ नहीं पास कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या वजह है? और ये रजील, पूरी दुनिया में सबसे रजील और जलील कौम यहूदी, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसे कोई जमीन नहीं दे रहा था रहने के लिए, ये साहिल के रास्ते से फिलिस्तीन के अंदर आया और इसे वहां पर पनाह मिला। और ये वो लोग हैं, उस मौके पर ये सैहून पहाड़ पर बैठ करके और इन लोगों ने मशवरा किया, जो उस जमाने में थे। सैहून पहाड़ पर बैठ करके इन्होंने मशवरा किया कि आज हमारी कोई हैसियत नहीं। इनका कत्लेआम हो रहा था, लाखों की तादाद में इन्हें कत्ल कर दिया गया। आज हमारी कोई हैसियत नहीं है, समाज में कोई हैसियत नहीं, दुनिया में कोई हैसियत नहीं। आखिर ये कैसे? अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारी हैसियत बन जाए, समाज में हमारी हैसियत बन जाए, मुआशरे में हमारी हैसियत बन जाए, हमारी हुकूमत कायम हो जाए, हमारी सल्तनत कायम हो जाए, हमारा इख्तिदार कायम हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना? सैहून पहाड़ पर चढ़ करके ये मशवरा करते हैं। और सुनिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम की आयत से ये सबक लेकर के और ये फैसला करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यहाँ से सबक लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि सुनो, अगर तुम पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हो, अगर तुम पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बनाना चाहते हो, अगर पूरी दुनिया में तुम इख्तिदार का बागडोर संभालना चाहते हो, तो कागज और कलम को लाजिम पकड़ो, कागज और कलम को लाजिम पकड़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 100 साल तक के इन्होंने पढ़ने पर मेहनत की, 100 साल तक के ऐसी मेहनत एजुकेशन के लाइन से, तालीम के लाइन से ऐसी मेहनत की। आज पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क मौजूद है, आज पूरी दुनिया में इसकी नुमाइंदगी है, आज पूरी दुनिया में इसका इख्तिदार है, आज पूरी दुनिया के अंदर इसका ये है। वजह क्या है? इन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। ए मेरे नौजवानों, मैं आपको ये आईना दिखला रहा हूँ। आज जरूरत है इस बात की, आप पढ़िए, पढ़ करके हिस्सा हक लिया जाता है, लड़ करके नहीं। पहले पढ़िए, पढ़िए, आपको हर शोबे में नुमाइंदगी मिलेगी। शर्त यह है कि पढ़िए, कलम और कागज को लाजिम पकड़िए। आज देखिए, ये माइक है, ये लाइट है, ये कंप्यूटर है और ये इंटरनेट है, ये सारी चीजें ये किसने ईजाद किया? ये उसी का ईजाद किया, ये उसी का ईजाद किया हुआ। ए नौजवानों, तुम पढ़ो। जज्बाती नारा लगाने से बात नहीं बनती और फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब में कमेंट कर देने से कुछ नहीं होता। जज्बात में नहीं, मैं एक पैगाम देकर के शाहपुर से रुखसत होता हूँ। अगर फिलिस्तीनी भाइयों के साथ आपको सच्ची मोहब्बत है और सच्चा ताल्लुक है,
तो सिर्फ एक इरादा कर लीजिए, आज से एक चीज का इरादा कर लीजिए, मोहब्बत का कुछ हक अदा हो जाएगा। वो इरादा ये है, आज तय कर लीजिए कि आज से सच्चा मुसलमान बन करके हम जिंदगी गुजारेंगे, सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे। इससे बेहतर और कोई खराज तहसीन नहीं है। तय कर लीजिए, सच्चा मुसलमान बन जाएंगे, पक्का ईमान वाला बनेंगे। आज मुझे अफसोस होता है मेरे नौजवानों, क्या ये अफसोस की बात नहीं, क्या ये हकीकत नहीं है? आज हमारे नौजवान को देखकर कोई ये कह नहीं पाएगा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है या कोई गैर है। समझ में नहीं आता, पुलिया देख करके, पहचान में नहीं आता देख करके। ए नौजवानों, आप तो उस नबी की उम्मत हो, आप तो उस आका की उम्मत हो, आप तो दो जहां के सरदार के उम्मत हो, पैगंबर दो जहां के उम्मत हो। ए नौजवानों, आपका एक एक अमल, आपका एक एक आपकी चाल ढाल, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका मुस्कुराना, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी गुफ्तार, आपका अमल देख करके दुनिया ये कह दे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। ए मेरे नौजवानों, आपका अमल बोले कि ये नबी का गुलाम है, आपकी पेशानी बोले ये नबी का गुलाम है, आपके चेहरे का नूर बोले ये नबी का गुलाम है, आपके सर के अमामा बोले ये नबी का गुलाम है, आपका लिबास बोले ये नबी का गुलाम है, आपका अखलाक बोले ये नबी का गुलाम है, आपका किरदार बोले ये नबी का गुलाम है, आपकी नमाज बोले ये नबी का गुलाम है, आपका सजदा बोले ये नबी का गुलाम है, कुरान की तिलावत बोले नबी का गुलाम है, रमजान का रोजा बोले नबी का गुलाम है, सदका खैरात बोले नबी का गुलाम है, हज बोले नबी का गुलाम है। आप अगर कारोबारी हैं, आप अगर ताजिर हैं, मेरा जुमला नोट कर लीजिए, आपकी दुकान का तराजू बोले ये नबी का गुलाम है। नबी का गुलाम कभी कम नहीं तोल सकता, नबी का गुलाम कभी झूठ नहीं बोल सकता, नबी का गुलाम कभी फ्रॉड नहीं कर सकता, नबी का गुलाम कभी अदावत नहीं रख सकता, नबी का गुलाम कभी कीना नहीं रख सकता, नबी के गुलाम के सीने में बुग़्ज़ नहीं हो सकता, नबी का गुलाम शराब नहीं पी सकता, नबी का गुलाम जुआ नहीं खेल सकता, नबी का गुलाम कभी बदकारी नहीं कर सकता, नबी का गुलाम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, नबी का गुलाम कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, नबी का गुलाम कभी किसी को किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। जो नबी का गुलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, उसकी इज्तिमाई जिंदगी, उसकी इनफिरादी जिंदगी, उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी, उसकी मुआशराती जिंदगी, उसकी गम की मजलिसें, उसकी खुशी की मजलिसें, ये बोलेगी ये नबी का गुलाम, ये नबी का गुलाम। तारीख पढ़िए, जिस क़िबले अव्वल की आजादी के लिए आज हमारे फिलिस्तीनी भाई कुर्बानी दे रहे हैं, उस क़िबले अव्वल का फातिह दुनिया उसे कहती है सलाहुद्दीन अय्यूबी। अरे क्या कहती बोलिए, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, आज हमारे नौजवानों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, आज हमारे नौजवानों में हजरत नूरुद्दीन जंगी पैदा कर दे। अल्लाह अल्लाह हमारे नौजवानों में हजरत खालिद बिन वलीद 2.25 साल तक के वो तख्त या चारपाई पर नहीं लेटे, अगर नींद आती तो यूं ही खड़े खड़े ऊँग ले लेते। 2.25 साल तक वो तैयारी करते रहे, और 2.25 साल की तैयारी के बाद जब कामयाबी मिल गई और उस शहजादे को गिरफ्तार करके पेश किया, 6 शहजादों को गिरफ्तार किया, इंग्लिस्तान के 6 शहजादे, जब उन्हें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया एक को कुर्सी दे दो, इसे पानी दे दो, इसे आब पूरा दे दो। फरमाया जिसे कुर्सी दी उसे अमन, जिसे पानी दे दिया उसे अमन, जिसे आब पूरा दिया उसे अमन। 5 को हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ कर दिया और एक के सीने के ऊपर खंजर लेकर बैठ गए।
5 को माफ कर दिया और एक के सीने पे खंजर लेकर बैठ गए। जिसको माफ किया उन लोगों ने कहा कि बात समझ में नहीं आई हजरत, आपने 5 को माफ कर दिया लेकिन एक को आपने माफ क्यों नहीं किया? आपने 5 को माफ कर दिया, एक को माफ क्यों नहीं किया? हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह अल्लाह क्या जवाब देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, हाँ हाँ ये वो कमबख्त है, ये वो मरदूद है, ये वो रजील है, ये वो कमीना है जिसने ये कहा था कि बुला लो अपने मोहम्मद को। अरे कमीने, अरे मरदूद, तुझ जैसे कमीने के लिए वो नहीं आया करते उसका गुलाम, तुझ जैसे कमीने के लिए वो नहीं आएंगे उसका गुलाम का। ए मेरे नौजवानों, अब तारीफ पढ़ो, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो, सच्चा मुसलमान बन जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पक्का गुलाम बन जाओ और एक बहैसियत एक कौम मुज्तमे, एक जामे, एक मिल्ली वहदत और इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ एक लाएअमल बनाओ और इन ईमान के लुटेरों से कह दो हमें हर चीज गवारा है, हमारी जान चली जाए, माल लूट जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईमान हमारा लूटे हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईमान का सौदा हमारी निगाहों के सामने हो, हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, शायद कि मेरा वक्त पूरा हुआ जाता है। मैंने पूछा था इंतजामिया से जलसा कै बजे तक चलेगा, इन्होंने कहा था कि 11 बजे। मेरे ख्याल से अब 11:15 बजे और आप लोग जिस तवज्जो से सुन रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि अगर और 1 आध घंटा बयान कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्या इरादा है? कुछ लोग हिम्मत करके कराएंगे हाँ, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं मौलाना और वक्त ले लेंगे क्या। देखिए अभी खाना भी नहीं, इसलिए बात मुख्तसर हो और अमल का जज्बा हो तो काफी। लंबी बात हो जाए, पूरी रात तकरीर हो जाए और अमल का इरादा ना हो तो कोई फायदा होगा? पूरी रात तकरीर हो और अमल ना हो तो कोई फायदा है। और अगर बात मुख्तसर हो और अमल का इरादा हो जाए तो बहुत बड़ा फायदा है। तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हजरत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि अभी ईद के बाद से मियाँ बीवी के कितने झगड़े आ रहे, झगड़ा चालू है, इस्लाह मुआशरा का जलसा है। देखिए कभी कभी मिजाज में इख्तिलाफ होता है, शौहर का मिजाज कुछ और बीवी का मिजाज कुछ। मुझे याद आया एक लतीफा, एक शौहर उसके मिजाज में सखावत थी और बीवी के मिजाज में बुखालत। मर्द के मिजाज में सखावत और औरत के मिजाज में बुखालत। बादशाह वक्त था, उसके सामने एक मछुआरा मछली पकड़कर बादशाह की खिदमत में पेश किया। कहा कि बादशाह सलामत, ये मखसूस मछली आपके लिए बड़ी मुश्किल से पकड़ करके आपकी खिदमत में लाया हो, आप इसे कबूल फरमा लें। बादशाह ने मछली देखकर खुशी का इजहार किया और अपने वजीर को बुलाया और कहा इसे 200 दीनार इनाम में दे दो। कितना? 200 दीनार। बादशाह की तबीयत में सखावत थी और उसकी जो मलका थी, औरत थी, वो बहुत बखील थी। वो देख के बर्दाश्त नहीं कर पाई, बोली ये 500 ग्राम की मछली और 200 दिनार, आपका दिमाग है कि नहीं है? 500 ग्राम की मछली और पैसे कितने दे रहे? 200। वापस कर दीजिए मछली और पैसा वापस ले लीजिए। कहा कि अरे पगली, मैं बादशाह हूँ, कुछ तो इज्जत रहने दो। मैं बादशाह हूँ, दे दिया तो दे दिया, जाने दो। कहा कि कुछ नहीं, मैं तदबीर बताती हूँ, आपकी इज्जत भी रह जाएगी और पैसा भी वापस आ जाएगा और मछली भी चली जाएगी। कहा क्या तदबीर? कहा उसको बुलाइए और बुला करके एक सवाल कीजिए, उससे पूछिए कि ये मछली नर है या मादा?
मछली नर है या मादा? अगर वो कहे कि नर है तो आप कहिए कि नर मुझे पसंद नहीं, मैं तो मादा खाता। और अगर कहे मादा है तो आप कहिए कि मादा मुझको पसंद नहीं, मैं तो नर खाता। कहा कि ठीक। बुलाया, कहा भाई मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गया, ये बताओ जो मछली तुम लेकर के आए ये मछली नर है या मादा है? कहा कि बादशाह सलामत, वो मछुआरा जो है ना उसका बाप था। कहा कि बादशाह सलामत, ये मछली ये न नर है न मादा है, ये तो बहुत हजारों में लाखों में एक मिलती, बड़ी मुश्किल से इसको जाल में फंसाया, ये न नर है न मादा है, तो लाखों में एक मिलती, इसको बहुत मुश्किल से पकड़कर आपकी खिदमत में लाया बादशाह। बादशाह जवाब से बहुत खुश हुआ, वजीर को बुलाया, कहा 200 दिनार और दे दो, 200 दिनार और दे दो। अब वो तो 200 में परेशान थी, बेहोश हो रही थी, अब कितना चला गया? 400। जाते हुए मछुआरा दरबार में एक सिक्का पड़ा हुआ था, उसको उठाकर जेब में डाल दिया। इसकी निगाह पड़ गई। कहा कि बादशाह सलामत, ये तो निहायत बदमाश आदमी है, कमबख्त है, आपने 400 दिनार दे दिया, इसके बावजूद इसने आपके दरबार में चोरी किया, इसने सिक्का उठा करके जेब में डाल लिया। इस मरदूद को वापस बुलाइए और पैसा वापस ले लीजिए और इसको पूछिए, बासपुरस कीजिए, इसने दरबार से सिक्का क्यों उठाया? कहा कि अच्छा, वापस बुलाया। कहा कि ये बताओ, मैंने तुम्हारे साथ इतना इनाम और इकराम का मामला किया, 400 दिनार मैंने तुमको दिया, फिर तुम जाते हुए मेरे दरबार से सिक्का क्यों उठाए? कहा बादशाह सलामत, मैं चला जा रहा था, मेरी निगाह नीचे थी, मैंने देखा कि एक सिक्का पड़ा हुआ है, मैंने उसको हाथ में उठाया तो देखा कि उस सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है। मैंने देखा कि उस सिक्के पे आपकी तस्वीर छपी हुई है। फौरन मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे की निगाह ना पड़े और गलती से वो बादशाह सलामत की तस्वीर पे अपना पांव रख दे। इसलिए बादशाह सलामत, मैंने उसको इज्जत के साथ उठाया और एहतराम से उसको चूमा और चूम करके मैंने उसको अदब से जेब में डाला। आपकी तस्वीर छपी हुई थी, इज्जत से उठाया, एहतराम से चूमा और फिर उसको अदब से जेब के अंदर डाल लिया। कहा कि बादशाह सलामत, ये मामला है, मकसद मेरा चोरी नहीं था, मकसद यह है कि जिस पे आपकी तस्वीर छपी हुई है उस पे किसी का पांव ना लग जाए। बादशाह उसके जवाब से इतना खुश हुआ, वजीर को बुलाया, कहा 200 और दे दो। कभी कभी जो है चालाकी करने से नुकसान होता है। हाँ, इसलिए चालाकी नहीं, अपने शौहर का फर्माबरदार बनिए, शौहर का इताअत गुजार बनिए, फर्माबरदार बनिए, अल्लाह के हक को भी अदा कीजिए, अपने शौहर के हक को भी अदा कीजिए, अपने बच्चों की सही परवरिश कीजिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, अपनी इस्मत और इज्जत की हिफाजत कीजिए और कुरान की तिलावत का मामूल बनाइए। घर जन्नत बन जाएगी, घर जन्नत नुमा बन जाएगा, घर जन्नत नुमा बन जाएगा अगर अपने शौहर की इताअत और शौहर के गायबाने में अपनी इस्मत और इज्जत की हिफाजत, अपने बच्चों की सही परवरिश और नमाजों का एहतमाम, तहज्जुद का एहतमाम, कुरान की तिलावत का एहतमाम, तस्बीह का एहतमाम। ऐ मेरी माँ और बहनों, एहतमाम करके देखिए, पाबंदी करके देखिए और अल्लाह के हक को भी अदा कीजिए और अपने शौहर के हक को भी अदा कीजिए और अपने बच्चों की भी सही तरबियत कीजिए, अपने बच्चों की भी सही परवरिश कीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो घर जन्नत नुमा बन जाएगा, वो घर जन्नत नुमा बन जाएगा। और मैं नौजवानों से, माँ बहनों की इस्लाह की तो बात कह दी, अगर नौजवानों की इस्लाह की बात न करके मैं चला जाऊं तो बात अधूरी रह जाएगी। अगर 5 मिनट की इजाजत दें तो एक नौजवानों की इस्लाह के लिए एक और लतीफा सुनाऊं, जिसका कभी कभी हजरत लतीफे में बड़ी इबरत होती है,
जी बात तो यूं लतीफे की होती है, लेकिन उसमें बहुत सबक होता है, उसमें इबरत होती है, उसमें दर्श होता है। आजकल एक माहौल बना हुआ, शौहर बीवी के ऊपर हाकिम। ऐसे तो अल्लाह ने हाकिम मर्द को बनाया है, लेकिन गलत हुकूमत भी चलाते हैं, गलत हुकूमत। घर जाए हुक्म क्या है, आप बाहर से जाए तो सलाम करें, लेकिन शौहर सोचता है हम मर्द हैं, हम बीवी को सलाम करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सलाम करेंगे, सलाम वो करेंगे नहीं। सुन्नत ये है कि आप अगर जा रहे हैं, घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो सलाम करके दाखिल करें। जी गलत हुकूमत नहीं, मोहब्बत के साथ पेश आए, आप मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आए, कभी भी जो है उनकी तरबियत आप सही तौर पे करें। एक साहब की शादी हुई, मशहूर लतीफा है, पहले ही दिन अपनी बेगम से कह दिया कि सुनो इस घर का मालिक मैं, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। बेगम ने कहा सरताज बड़ी अच्छी बात है, आप ही मालिक रहिए, क्या हुक्म है? कहा कि सुनो हर खाना पकाने से पहले मुझसे पूछा करो क्या पकाना, जो मैं कहूंगा वो पकाना। कहा ठीक है सरताज बोलिए क्या बनाना है? कहा बनाओ दाल। शाम को फिर पूछने के लिए गई, सरताज आप क्या पकाना? बनाओ दाल। दूसरे दिन नाश्ते में क्या पकाना? दाल। दोपहर क्या पकाना? दाल। रात क्या पकाना? दाल। जब 3 दिन गुजर गए तो बेगम बोली कह दीजिए ने एक ही बार की रोज पकेगी दाल। कहा कि हाँ हमारे घर में दालें बनती, हमारे घर में दाल ही बनती है, गोश्त नहीं, हरी सब्जी नहीं, अंडा नहीं, मछली नहीं, क्या बनेगा? दाल। कहा ठीक। 4 महीना गुजर गया, दाल ही पर इक्तिफा। 4 महीने के बाद वो एक लौती बहन थी, 4 भाई। एक भाई मुलाकात करने के लिए, मोबाइल का जमाना नहीं, जब मुलाकात करने आया, भाई की निगाह बहन पर पड़ी और बहन की निगाह भाई पर पड़ी। बहन की आंखों में भी आंसू, भाई की आंखों में भी आंसू। देखा कि बहन जो है वो सूख कर काटा हो गई, बहुत दुबली हो गई। कहा कि क्या खाना पीना नहीं मिलता है, क्या बात है? कहा भाई आप जैसे घर में ब्याह दिला दिए हैं, यहाँ पर ना हरी सब्जी है और ना अंडा है, ना मछली है, ना गोश्त है, सिर्फ और सिर्फ दाल। कहा ऐसी बात? कहा 4 महीने हो गए दाल के अलावा कुछ नहीं। कहा अच्छा ठीक है, इसको सजा सबक सिखला देते हैं। वो हकीम साहब के यहाँ गए मेडिकल में और एक दवा ली, एक गोली ली नशे से, और लाकर अपनी बहन को दिया। कहा बहन ये गोली हिफाजत से रखो, एक रोज रात में जब खाने में जब दाल पकाओ तो उस दाल में ये गोली डाल करके अपने शौहर को खिला देना, और जिस दिन खिलाएगी पहले हम लोगों को जरा इसकी इत्तिला दे। कहा ठीक। चुनांचे वो नशे वाली गोली दाल में मिला करके अपने शौहर को जिस दिन खिलाई, अपने 4 भाइयों को इत्तिला कर दी। इधर ये खाया और नशे में बेहोश हो गया। उधर 4 भाई आए, पहला काम ये किया कि जिस कमरे में वो लेटा हुआ था उसकी चारपाई को, उस तख्त को उस कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में, पहला काम। दूसरा काम ये किया उसको उसके ऊपर से एक सादा कपड़ा लपेट दिया, कफन की तरह, और 4 भाई अपने चेहरे के ऊपर काला कपड़ा लपेट लिए और कोड़ा लेकर के चारों तरफ बैठे, इस इंतजार में कि कब इसकी नींद खुले और इसका नशा उतरे, फिर उसके बाद इसका इलाज। चारों बैठ गए। 2 बजे रात 3 बजे रात करीब इसकी नींद खुली, कुछ नशा उतरा, नींद खुली तो ये उठ के बैठा तो पहले देखा घर, कहा ये तो मेरा घर नहीं, ये तो कमरा मेरा नहीं। फिर देखा कि मेरे ऊपर सादा कपड़ा लपेटा हुआ है, कहा ये कपड़ा कैसा, ये चादर कैसी, ये घर किसका, और फिर तुम लोग कौन? चारों तरफ देखा, कहा तुम लोग कौन? कहा कि सुनो पहली बात, अब तू दुनिया में नहीं है, तू मर चुका है, तू दुनिया में नहीं है, तेरी मौत वाक़ई हो चुकी है, और ये सादा कपड़ा नहीं है, ये कफन है।
ये सादा कपड़ा नहीं, ये क्या है? कफन है। और हम चारों फरिश्ते हैं, चारों फरिश्ते हैं। और अब तेरा हिसाब किताब शुरू होगा। तू तैयार हो जाओ हिसाब देने के लिए। सबसे पहले अल्लाह की नेमतों का हिसाब होगा कि तू दुनिया में क्या खाया और क्या नहीं खाया। सबसे पहले इसका हिसाब होगा, क्या खाया और क्या नहीं खाया। ये बताओ तुमने हरी सब्जी कभी खाई या नहीं? कहा कि माफ कीजिएगा, हमने तो हरी सब्जी कभी नहीं खाई। फरिश्ते को हुक्म दिया, इसको 50 कोड़े मारो, 50 कोड़े मारो। ये मरदूद अल्लाह की नेमत हरी सब्जी पूरी जिंदगी क्यों नहीं खाया? दूसरे ने सवाल किया, ये बताओ कभी अंडा खाया? कहा कि नहीं, अंडा भी नहीं खाया। कहा 50 कोड़ा मारो। ये मरदूद अंडा क्यों नहीं खाया? तीसरे ने कहा मछली खाई? कहा कि नहीं, कभी मछली भी नहीं खाया। कहा 50 कोड़ा मारो। ये ताजा मछली, ये जन्नत की नेमत, ये क्यों नहीं खाया? 50 कोड़ा मारो। और चौथे ने पूछा कि बताओ कभी गोश्त खाए, मटन खाए? कहा कि वो भी कभी नहीं खाया। कहा क्या खाते थे? और खाली दाल। कहा 50 कोड़ा मारो। अब 200 कोड़ा अगर किसी को लग जाए तो बताइए सुबह वक्त पर उसकी नींद खुलेगी, उसकी आंख खुलेगी? सुबह 10 बज गए, आंखें नहीं खुल रही, 11 बज गए, नींद ही नहीं खुल रही। बेगम गई, हिलाई डुलाई, अरे उठिए ना, नाश्ता नहीं कीजिएगा? 12 बजे आंख खुली, उठा, कहा कि उठिए, आपके लिए मैं नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। घी में दाल, घी से बघार करके, और बेहतरीन दाल आज आपको खिलाऊंगा। देसी घी में बघार करके और बेहतरीन दाल आपकी खिदमत में पेश करूंगी। ये कह करके वो जाने लगी दाल पकाने के लिए। ये लड़खड़ाते हुए आवाज से पुकारा, इधर आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। कहा क्या बात है? कहा कि सुनो, आज रात मेरे ऊपर मौत तारी हो गई थी और फरिश्ते आए थे। आज के बाद मेरे घर में दाल कभी नहीं पकेगी। क्यों? इसलिए कि दाल का अजाब बहुत सख्त है। दाल का अजाब बहुत सख्त, इसलिए अब दाल का सरताज आप ही ने कहा था दाल पकाने के लिए। अब जो कहिए आपको मैं तैयार। आपका हुक्म। गलत सलत हुकूमत करने से अगर अक्लमंद होगी तो इलाज भी कर दे। हाँ, इलाज भी कर दे। माशाअल्लाह, ये हमारे शाहपुर के तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और यहाँ के जिम्मेदारों को जिन्होंने मुझे इस मौके पर आपकी खिदमत में मुझे बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया। मैंने अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी कि आज के दौर में जो सबसे अहम चीज है वो ईमान, इस्लाम और अपने दीन की हिफाजत और उसकी बका की फिक्र करनी है। इसके तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बका की फिक्र, और जो इर्तिदाद का लहर दौड़ रहा है, जो इर्तिदाद का लहर चल रहा है, उससे अब निमटने के लिए एक मुस्तकिल जामे मंसूबा बनाने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़यतह वला मरीज़न इल्ला शफ़यतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन या अकरमल अकरमीन
या इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी लग़ज़िशों को माफ फरमा, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह इस दीनी मजलिस को बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह इस दीनी मजलिस के मुनक़्क़िद करने वाले तमाम जिम्मेदार नौजवान बुजुर्ग उलमा, ए अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो बातें कही गई अल्लाह उस पे हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब पे रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। ए अल्लाह बिलखुसूस हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पे रहम फरमा। ए अल्लाह हमारी बहनों पे मदद फरमा, रहम फरमा। ए अल्लाह हमारे फिलिस्तीन भाई और बहनों की मदद फरमा। ए अल्लाह इस्राइल जालिम, ए अल्लाह जालिम के जुल्म से, ए अल्लाह वहाँ के मजलूम भाइयों के, ए अल्लाह छुटकारा अता फरमा। ए अल्लाह ये इस्राइल, ए अल्लाह जालिम, ए अल्लाह इस कदर जुल्म उठाए। ए अल्लाह अभी रमजान का महीना रुखसत हुआ, ए अल्लाह अभी ईद के दिन गुजर गया। ए अल्लाह वहाँ के बच्चे, ए अल्लाह वहाँ के, ए अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चे, अल्लाह उनके पास अल्लाह खाने के लिए अल्लाह अनाज मुयस्सर नहीं, अल्लाह पीने के लिए साफ पानी नहीं, इलाज के लिए दवा नहीं। अल्लाह बच्चों के सामने माँ बाप की लाशें, अल्लाह माँ बाप के सामने बच्चे तड़प रहे हैं। मौला अल्लाह तू हमारा रब है। अल्लाह तूने कौम आद और कौम समूद को तबाह और बर्बाद किया। अल्लाह वो तो इससे ज्यादा ताकतवर थे, अल्लाह इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह तेरे सामने हम भीख मांगते हैं। अल्लाह इस जालिम को तबाह फरमा दे, अल्लाह इसे बर्बाद कर दे, अल्लाह मज़लूम की मदद फरमा दे। अल्लाह तूने फिरौन और नमरूद जैसे जालिम ताकतों को अल्लाह को बर्बाद किया। अल्लाह हम तुझी से मांगते हैं। अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते अपने भाइयों के लिए, अल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह उन पे रहम फरमा दे, अल्लाह उन पे करम फरमा दे। अल्लाह क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए अल्लाह वो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उसे मुकम्मल आज़ादी दिला दे। ए मौला अल्लाह उन पे रहम फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन सलामती अता फरमा दे। अल्लाह अभी इलेक्शन आ रहा है, अल्लाह इसमें अल्लाह मुनसिफ बादशाह को अल्लाह हम पर तसल्लुत फरमा दे। अल्लाह जालिम से हमको निजात दिला दे। अल्लाह ये तो हमारे अमाल के नतीजे हैं। अल्लाह हमारे अमाल बिगड़े, अल्लाह जालिम बादशाह को तूने मुसल्लत कर दिया। अल्लाह हमारे अमाल को दुरुस्त फरमा दे, हमारे अहवाल को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह हमारे भाइयों को सही समझ अता फरमा दे। अल्लाह हमें इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें इज्तिमाइयत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों में ईमान और इस्लाम के हिफाजत फरमा ले। ए मौला अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा दे, ईमान का खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह हादसात से, अल्लाह नागहानी आफतों से, बलाओं से, वबाओं से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमा। अल्लाह मैदान महशर में अल्लाह अपने अर्श के साए में हम सबको जगह अता फरमा। आका की शफाअत नसीब फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर अता फरमा। अल्लाह आका अल्लाह बिला हिसाब किताब के हम सब के लिए जन्नत के फैसले फरमा। अल्लाह हमसे हिसाब न पूछिएगा, अल्लाह अगर हिसाब पूछ लीजिएगा तो हम जाएंगे, हम हिसाब देने के लायक नहीं है। अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, जिनका हम पर हक है, अल्लाह सबके जायज मुरादों को पूरी फरमा। अल्लाह जितने भाई हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह तू सबके दिल की मुरादों से वाकिफ है। अल्लाह तू सबके दिलों की हाजतों से वाकिफ है। अल्लाह सबके जायज मुरादों को पूरी फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।